तीसरी बार मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार भोपाल स्थित मंत्रालय पहुंचे। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूल मालाओं और ढोल बाजे के साथ मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तीसरी पारी की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार आम आदमी की सरकार है। सरकार सभी काम जनता के हित को ध्यान में रखकर करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए करने और उत्कृष्ट काम करने वाले IAS अधिकारियों को सम्मानित करने की बात कही। अभी मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत 16,000 रुपए की राशि बेटियों के विवाह के लिए दी जाती थी, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, वो राशि कम पड़ रही है। कि आज फैसला किया है 25,000 रुपए की राशि अब जो मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना है उसके अंतर्गत बेटियों को और दामादों को शादी आनंद संपन्न हो और उनकी छोटी गृहस्थी का जरूरी सामान आ जाए, इसलिए उसको बढ़ाकर 15 से 25,000 रुपए करने का फैसला किया है। हमारे मध्य प्रदेश के जो हमारे अपने राज्य सेवा के अधिकारी हैं उनको आगे बढ़ना है, कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। और हर साल जो हम केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजते हैं IAS के प्रमोशन के लिए, हमारी हमने प्रस्तावित किया है, वो फाइल भी है। उसके अतिरिक्त कुछ स्थानांतरण की जो जरूरी थे, कुछ चुनाव आयोग के कारण कुछ और आवश्यक थे, वो किया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार 2 चरणों में होगा। पहले चरण में कुछ मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा, जिनका शपथ ग्रहण अगले सप्ताह होगा। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र बुलाए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि इसका फैसला आज की बैठक में किया जाएगा, लेकिन संभवतः सत्र 9 जनवरी से बुलाया जा सकता है। भारी संख्या में हमारे विधायक साथी जीत के आए हैं, उनमें से कई योग्य हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या की सीमा निर्धारित है, तय है, और इसलिए पहले चरण में कुछ मंत्री शपथ लेंगे और अगले सप्ताह में वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैंने कहा योग्य अनेकों हैं, उन्हीं में से चुनना है। परफॉर्मेंस, तेज गति से काम, क्योंकि जनता अब काम चाहती है। जनता को जो फैसला सुनाना था जनता ने सुना दिया, अब हमें परिणाम देना है। इसलिए कोशिश ये होगी कि हमारे जो साथी हैं उन्हीं में से कई आधारों पर भी हमको विचार करना पड़ता है, क्षेत्रीय भी और सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, ये भी आवश्यक है। जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी वो जरूरी होता है, तो सब मापदंडों को देखते हुए मंत्रिमंडल। बस्ती में दलित के घर जाकर खाना खाने के सवाल पर जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो जनता के सेवक हैं, आगे भी उनके बीच जाकर इसी तरह उनकी सेवा करते रहेंगे। वहीं इसे लोकसभा चुनाव से पहले की रणनीति बनाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राजनीतिक दल की नजर से देखा जाए तो तैयारी स्वाभाविक है। देखिए, ये सरकार आम आदमी की सरकार है। ये सरकार, कोई कहे कि शिवराज की सरकार है, तो शिवराज अपनी जनता का सेवक है। बहुत पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र में हम रूलर नहीं है, शासक नहीं है, सेवक हैं। और यही संदेश मैंने दिया है। मेरे लिए गरीब से गरीब आदमी भी, मेरे लिए वही आराध्य है, वही भगवान है, उसकी सेवा के लिए सरकार है, आम इंसान की सेवा के लिए सरकार है। और इसलिए कल मैं गया था तो जो हमारा अन्ना नगर का इलाका था, जहाँ हमारे गरीब भाई बहन बड़ी संख्या में निवास करते हैं, उनके बीच गया था, उनकी समस्याएं जानी, उनके साथ बैठा, उनके साथ एक परिवार में भोजन किया। आज भी ये मैं नर्मदा छिपरा जो लिंक परियोजना है उसको देखने ये बैठकें 2 लेके यहाँ से PH जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं देखते हुए उस काम को फिर इंदौर उतरूँगा। इंदौर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मैं फिर एक ऐसी बस्ती में जाऊँगा जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है। सचमुच में उसको सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक संदेश है कि आम आदमी के लिए सरकार है और आम आदमी के लिए काम करेगी। समाज के सब वर्गों का हम ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने व्यापार उन्नयन बोर्ड भी बनाया है। मध्यम वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि मध्यम वर्ग आयोग बनाया, क्योंकि उनकी अपनी दिक्कतें हैं।
सबकी भलाई और कल्याण के काम करने हैं और इसलिए 1 मिनट भी रुकना नहीं है। ऐसा चुनाव तो लोकसभा का आ रहा है और राजनीतिक दल के नाते स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल इस चुनाव की तैयारी करेगा, लेकिन मैं ये सच कहता हूँ, अंतरात्मा से कहता हूँ कि सरकार का कोई भी फैसला इसलिए नहीं होता कि आने वाला चुनाव है, वो इसलिए होता है कि हमारी ड्यूटी है, हमारी जवाबदारी है, हम प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।